नमस्कार, वेलकम डिवाइन ऑडियो बुक में यूनिफाइड महाअवतार बाबा जी के साथ 10वां सप्ताह सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी बता रहे हैं यूनिफाइड में आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप एक निर्माता हैं। आप अपने अनुभव, अपनी संसार स्वयं बनाते हैं। आपका ये संसार आपके विचारों से निर्मित होता है, चेतन और अवचेतन। आज आप उस संसार का दावा करना और उसका सृजन करना आरंभ करेंगे जिसे आप चाहते हैं, और वह संसार जिसे ईश्वर चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप उन अनुभवों का निर्माण करना शुरू करेंगे जो ईश्वर आपके लिए चाहते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि आप हमेशा से एक निर्माता रहे हैं। आप न केवल एक संभावित रचनाकार हैं, बल्कि आप शब्द के व्यापक अर्थों में एक सक्रिय रचनाकार रहे हैं। आपके विचारों ने हमेशा आपके संसार और आपके अनुभवों का निर्माण किया है। तो आपको सृजन की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नया नहीं सीखना। आप इसे अच्छे से जानते हैं। जो संसार आप वास्तव में चाहते हैं, जो आपकी वास्तविक इच्छा है, उसे साकार करने के लिए आपको केवल एक सरल सूत्र की आवश्यकता है। सृजन का ये सूत्र एक सरल वाक्य है जिसे 7 भागों में बांटा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य को याद कर लें। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु। पहला ईश्वर, दूसरा और मैं, तीसरा दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। चौथा विचारों का, पांचवा क्षमा और छठवां कृतज्ञता के साथ, सातवां तथास्तु। प्रत्येक शब्द सूत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी भाग मिलकर आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अनुभव करने के लिए एक अचूक माध्यम प्रदान करते हैं। अब तक इस पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा आपको इस सृजन के सूत्र के लिए तैयार करने में था। इसमें क्या क्या शामिल किया जाना है वह तो आप पहले से ही जानते हैं। इस सप्ताह आप अपनी आत्म स्वीकृति का अनुभव पाने के लिए इस सृजन के सूत्र का अभ्यास करें। आत्म स्वीकृति इस पाठ्यक्रम का और वास्तव में पृथ्वी पर आपके जीवन का अंतिम उत्पाद, एंड प्रोडक्ट। इससे ऊंचा कोई और विचार, कोई ऊंचा लक्ष्य, कोई शुद्ध इच्छा नहीं हो सकती। आइए अब इस सृजन के सूत्र के 7 भागों में से प्रत्येक पर विचार करें। पहला है ईश्वर। आप सूत्र का प्रारंभ ईश्वर के गुणों को बताकर कर रहे हैं। उनके गुणों को बताने और सोचने मात्र से आपकी सोच उस स्तर तक बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया को महसूस करें और ईश्वर के गुणों के बारे में तब तक सोचते रहें जब तक आप स्पष्ट रूप से ईश्वर के प्रेम को महसूस ना कर लें। आप तय करें कि आप ईश्वर के किन गुणों के बारे में सोचना चाहते हैं। यहाँ याद रखने के लिए कोई विशेष शब्द नहीं, पर उदाहरण के तौर पर आप सोच सकते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर आलोचना रहित है। दूसरा और मैं, ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के बाद पहचान लें कि आप में भी वही गुण है। पहचानें कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, कि आप ईश्वर के साथ एक हैं और ईश्वर के गुण आपके हैं। ईश्वर के उन गुणों को दोहराएं जिनके बारे में आपने सोचा था, लेकिन अब उन्हें अपना समझकर दोहराएं। अब आप समाप्त कर लें तो अनुभव करें और पहचानें कि आप एकीकृत हैं। इस अनुभाग का एक उदाहरण ये है कि मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में हैं। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ।
ईश्वर मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, सत्य हूँ, मैं खुशी हूँ, आनंद हूँ, करुणा हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ, मैं पूर्णता हूँ, मैं शांति और सौम्यता हूँ, मैं अनंत ऊर्जा हूँ, मैं समृद्धि हूँ, मैं आलोचना रहित हूँ। तीसरा, दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। ये अनुभाग आपकी वास्तविक इच्छा के बारे में है। ये सदैव वर्तमान काल में होनी चाहिए और यथासंभव विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सृजन के लिए आपका विश्वास चाहिए। इसलिए हमेशा जो आप मानते हैं उसे आप वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संदेह करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई और अधिक शक्तिशाली विचार है जो अभी भी सृजन कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप पक्षी की तरह उड़ने का दावा करते हैं तो संभवतः आपको इस पर संदेह होगा। इतना प्रबल संदेह आपकी इच्छा के होते हुए भी आपको स्थिर बनाकर रखेगा। इसलिए आपको प्रारंभ में विश्वसनीय विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप जो मानते हैं उसका विस्तार होता है। फिर एक दिन आपको अनुभूति होती है कि कोई संदेह नहीं है और वस्तुतः आप जो भी दावा करते हैं वे आपका अनुभव बन जाता है। आप अपने उच्च स्वास्थ्य और आगे के पाठों में विशिष्ट इच्छाओं का दावा करने के बारे में और अधिक सीखेंगे। इस सप्ताह के लिए बस इतना कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करता हूँ। फिर तुरंत बिना रुके जो आपने अभी दावा किया है उसे स्वीकार करें। कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ। तो सूत्र के इस भाग में दो सरल और लगभग समान वाक्य हैं। एक है मैं का दावा करता हूँ, दूसरा है मैं को स्वीकार करता हूँ। चौथा, विचारों का। ये अनुभाग आपकी उन विचारों से निपटने के लिए है जो आपके दावे में बाधा डालते हैं। जैसा कि आपने कुछ सप्ताह पहले किया था, आपने एक शांत अवधि में अपने उच्च स्वास्थ्य से पूछा था कि कौन से विचार चेतन या अवचेतन इस इच्छा को प्रकट होने से रोक रहे हैं। इस सप्ताह हर दिन अपने उच्च स्वास्थ्य से उन विचारों का ज्ञान देने के लिए कहें जो आपके आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। ये भय या संदेह या क्रोध या गलत धारणाएं हो सकती हैं। ये कुछ भी हो सकता है। एक बार जब आप उन विचारों को पहचान लेते हैं तो आत्म स्वीकृति के आपके दावे में बाधा डालते हैं, तो उन विचारों को सुधारें। कहें, मैं स्वयं को हील करता हूँ और इस विचार को मुक्त करता हूँ। विचार को मुक्त करने के बाद उसे सही से विचार में बदलें। जैसे, मैं कुरूप और निर्बल हूँ, इस विचार के स्थान पर मैं परिपूर्ण और सुंदर हूँ। जब आपके द्वारा ज्ञात सभी विशिष्ट विचार सुधर जाएं, मुक्त हो जाएं और प्रतिस्थापित हो जाएं, तो इस अनुभाग को इन शब्दों के साथ समाप्त करें। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेत विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप भी हैं। पांचवा, क्षमा। इस खंड में स्वयं को पूर्ण क्षमा की अवस्था में रखें। आपने इस पर बहुत अभ्यास किया है। जिस किसी के प्रति आपके मन में द्वेष हो उसे क्षमा कर दें। पहचानें, रिलीज करें कि आप क्षमा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जिसके लिए क्षमा की आवश्यकता हो। इस अनुभाग को यह कहकर समाप्त करें, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। छठवां, कृतज्ञता के साथ। इस खंड में आपने जो दावा किया है उसके लिए बस ईश्वर को धन्यवाद दें। इस सप्ताह के सृजन के सूत्र के लिए कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सातवां, तथास्तु। अब अपने दावे को छोड़ दें। जान लें कि एक बार जब आपने किसी चीज़ का दावा कर लिया और सभी परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दिया,
तो आपके पास वही है जो आपने दावा किया है। इस अनुभाग के अंतर्गत दावे की मुक्ति इस प्रकार हो सकती है। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। इस सप्ताह आपको दिन में 2 बार आत्म स्वीकृति के लिए ये सृजन का सूत्र कहना है। आप पहले कुछ दिनों के लिए परिशिष्ट में दिए गए उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्ताह मुख्य रूप से सूत्र के साथ सहज महसूस करने के लिए समर्पित है। सृजन का ये सूत्र अब आपके मुख्य उपकरणों में से एक है। इसे तब तक बार बार कहें जब तक ये आपकी प्रकृति ही न बन जाए और आप जान जाएं कि इस सूत्र के प्रत्येक अनुभाग में क्या शामिल है। आप इसे बिना पढ़े कहने में सक्षम हो जाएंगे। अपने दैनिक शांत समय को उन विशिष्ट विचारों की प्राप्ति के लिए समर्पित करें जो आपको अपनी आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। आप अपने उच्च स्वर से इस विषय में जो प्राप्त करते हैं उसे अपने सृजन के सूत्र में शामिल कर लें और इस तरह से महाअवतार बाबा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान यूनिफाइड पुस्तक के द्वारा 10वां सप्ताह सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। थैंक यू। धन्यवाद।